हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन रिवीजन। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 1991 और 1999 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 115 जो है कोड का, वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो एंटरटेन कर सकता है एक रिवीजन किसी भी केस में जो डिसाइड किया गया है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा प्रिवेंट करने के लिए सब ऑर्डिनेट कोर्ट को कि वो एक्ट करे आर्बिट्रेरली, कैप्रिशियसली या फिर इलीगली या इरेगुलरली, क्या जब वो एक्सरसाइज करता है अपना जुरिस्डिक्शन। तो बेसिकली ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे एक चेक है कि वो अपना काम ठीक से करे। रिवीजन का मतलब है री लुक अगेन, दोबारा देखना या फिर गो थ्रू केयरफुली या फिर गो थ्रू करना केयरफुली। ये एक एक्ट है रिवाइज करने की विद अ व्यू, एक व्यू के साथ कि करेक्ट किया जाए एरर्स को। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में जो है हमने थोड़ा सा रिवीजन को एक्सप्लेन किया है। फिर आ गया हमारे पास हु में फाइल रिवीजन। तो कौन फाइल कर सकता है रिवीजन? एक पर्सन जो अग्रीव्ड है किसी भी ऑर्डर से जो पास किया गया है एक कोर्ट के द्वारा, जो सब ऑर्डिनेट है हाई कोर्ट का, वो फाइल कर सकता है रिवीजन उस ऑर्डर के अगेंस्ट। एक हाई कोर्ट जो है वो इवन सुओ मोटो भी एक्सरसाइज कर सकता है रिवीजनल ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 115 के अंडर। फिर आ गया कंडीशंस एंड ग्राउंड्स। सेक्शन 115 जो है वो ले डाउन करता है फॉलोइंग कंडीशंस जो सेटिस्फाई की जानी चाहिए रिवीजनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने से पहले हाई कोर्ट को। पहला आ गया केस जो है वो डिसाइडेड होना चाहिए। दूसरा आ गया जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है केस को वो सब ऑर्डिनेट होना चाहिए हाई कोर्ट को। तीसरा आ गया ये जो ऑर्डर है ये अपीलेबल नहीं होना चाहिए। फोर्थ आ गया जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है मस्ट हैव, उसकी जो है फॉलोइंग कंडीशंस होनी चाहिए। पहला आ गया एक्सरसाइज किया है उसने अपना ज्यूरिसडिक्शन जो वेस्टेड नहीं था उसमें लॉ के द्वारा, या फिर फेल हो गया है एक्सरसाइज करने से ज्यूरिसडिक्शन जो वेस्टेड था उसमें, या फिर उसने एक्ट किया है ज्यूरिसडिक्शन जो है अपने को लेके इलीगली या फिर मटीरियल इरेगुलरिटी के साथ। तो अगर ये तीन कंडीशंस हैं तब भी जो है रिवीजन फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केस लॉ। केस लॉ में आ गया हमारे पास पांडुरंग ढोंडी चौगले वर्सेस मारुति हरि जादव 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अंडर सेक्शन 115 जो हाई कोर्ट है वो करेक्ट नहीं कर सकता है कोई भी एरर फैक्ट का या फिर कोई भी एरर लॉ का, हाउसो एवर ग्रोस दे में भी, जितने भी गंभीर हों वो ये करेक्ट नहीं कर सकता है अनलेस ये जो एरर्स हैं वो रिलेट करते हैं ज्यूरिसडिक्शन जो है कोर्ट की जो मेंशन किया गया है 115 में। तो बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन में है तभी कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज कितना भी ग्रेव एरर है उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। फिर आ गया हमारे पास केस डिसाइडेड। इसमें आ गया सेक्शन 115 प्रोवाइड करता है कि जो रिवीजन है वो मेंटेनेबल है अगेंस्ट कोई भी केस जो डिसाइड किया गया है बाय द कोर्ट जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट के। जो एक्सप्रेशन है केस डिसाइडेड वो जो है डिफाइन नहीं किया गया है कोर्ट में, तो बेसिकली हम इस जो है टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास केस लो है मेजर एस खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर एफ.जे. ढिल्लों 1964 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो एक्सप्रेशन है केस इसका वाइड इम्पोर्ट है और ये इंक्लूड करता है सिविल प्रोसीडिंग्स अदर देन जो सूट्स हैं। जो एक्सप्रेशन है केस वो इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता कि वो एंटायरिटी ऑफ प्रोसीडिंग है, मतलब पूरी की पूरी प्रोसीडिंग है, ये इंक्लूड करता है पार्ट जो है प्रोसीडिंग का उसको भी। देयरफॉर रिवीजन जो है वो मेंटेनेबल है इवन टू इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पे भी जो है रिवीजन मेंटेनेबल है। ये जो है आपको अलग से क्वेश्चन आता है तो इसमें प्रॉपर आप इंट्रो लिखेंगे जो करवाया है, कौन फाइल कर सकता है, किन कंडीशंस में फाइल की जा सकती है, फिर केस डिसाइडेड आप अलग से लिख के उसके बाद ये जो है केस लॉ मेंशन करेंगे और कंक्लूड करेंगे तो कि जो रिवीजन है वो मेंटेनेबल है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर से भी। बहुत बार आपको छोटे ऐसे पार्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, एक स्टेटमेंट दे देंगे उसके बाद एक्सप्लेन लिख देंगे, तो आपको ये केस लॉ मेंशन करना है। फिर आगे एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इलीगली या फिर विद मटेरियल इरेगुलरिटी। जो एरर्स हैं वो कॉन्टम्पलेट जो किए गए हैं अंडर सेक्शन 115 क्लोज 1 सब क्लोज सी, वो रिलेट करता है मटेरियल डिफेक्ट से प्रोसीजर के। ये रेफर नहीं करता है डिसीजन को जो अराइव किया गया है उस पर, लेकिन जो मैनर है जिसमें जो डिसीजन है वो अराइव किया गया है। ये रिलेट नहीं करता है जो एरर्स हैं लॉ के या फिर फैक्ट के आफ्टर जो रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लाई विद हो गई हैं।
तो बेसिकली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लाइड विद होनी चाहिए, अदरवाइज जो भी एरर है उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीसेंट केस लो है, इसमें हमारे पास राहिमल भाथू वर्सेस अशियाल बीवी 2023 सुप्रीम कोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। और क्योंकि रीसेंट केस लो है तो आप अलग से नोटबुक भी बना सकते हैं जिसमें आप जो है रीसेंट केस लो नोट डाउन करें हर एक टॉपिक के। इसमें आ गया हमारे पास जहाँ पे एक अपीलेबल डिक्री पास की गई है सूट में, कोई रिवीजन एंटरटेन नहीं किया जाएगा सेक्शन 115 के अंदर किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट जो रिजेक्ट कर रहा है मेरिट्स पे जो रिव्यू है डिक्री का। तो बेसिकली कोई भी ऑर्डर है जो मेरिट्स पे जो है रिजेक्ट कर रहा है रिव्यू को, तो उसके अगेंस्ट कोई रिवीजन जो है फाइल नहीं की जाएगी। जो प्रॉपर रेमेडी होगी पार्टी के पास जिसकी एप्लीकेशन जो है रिव्यू की किसी भी अपीलेबल डिक्री की वो रिजेक्ट की गई है मेरिट्स पे, वो फाइल करना है एक अपील अगेंस्ट उस डिक्री के। और मीन टाइम में अगर अपील जो है वो रेंडर हुई है, अगर वो बार्ड है बाय टाइम, तो जो टाइम स्पेंड किया गया है डिलीजेंटली परस्यू करने में रिव्यू एप्लीकेशन वो कंडोन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा जिसमें जो है अपील फाइल की गई है। तो अगर रिव्यू को रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसके अगेंस्ट जो है रिवीजन फाइल नहीं होगा, उसके अगेंस्ट जो है अपील फाइल होगी। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और रिसेंट केस लो है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ गया लिमिटेशन जो है ऑन रिविजनल जुरिस्डिक्शन। इसमें आ गया एक्सरसाइज जो है रिविजनल जुरिस्डिक्शन की हाई कोर्ट की वो डिस्क्रिशनरी है और जो कोर्ट है वो इंटरफेयर करता है जब जो एंड्स हैं जस्टिस के रिक्वायर करते हैं। जो पावर है रिवीजन की वो सब्जेक्ट टू होगी फॉलोइंग लिमिटेशंस की। तो ये 4 लिमिटेशंस हैं हमारे पास। पहला आ गया जो हाई कोर्ट है वो वेरी नहीं करेगा या रिवर्स नहीं करेगा किसी भी ऑर्डर को जो पास किया गया है जो सूट के कोर्स में या किसी और प्रोसीडिंग के दौरान, एक्सेप्ट जब ऑर्डर जो है वो फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देता सूट को या प्रोसीडिंग को, अगर पास किया जाता है फेवर जो है एप्लीकेंट का उसमें। ये आ गया हमारे पास प्रोवाइजो 115 में। फिर आ गया हाई कोर्ट जो है वो वेरी नहीं करेगा या रिवर्स नहीं करेगा किसी भी डिक्री को या ऑर्डर को जिसके अगेंस्ट अपील लाई करती है हाई कोर्ट में या फिर किसी और कोर्ट में जो सबऑर्डिनेट है, सेक्शन 115 क्लोज टू। तो जहाँ पे अपील लाई करती है वहाँ पे रिवीजन जो है वो फाइल नहीं किया जा सकता। फिर आगे इसमें हमारे पास की जो हाई कोर्ट है वो जनरली इंटरफेयर नहीं करता है पार्टी के फेवर में अगर जिसके पास एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। तो अगर कोई और रेमेडी अवेलेबल है तब भी रिवीजन फाइल नहीं हो सकता। फिर आ गया हमारे पास द हाई कोर्ट विल ऑल्सो इंटरफेयर अगर विल ऑल्सो नॉट इंटरफेयर अगर जो एप्लीकेंट है वो विजिलेंट नहीं है उसके राइट्स के बारे में और जहाँ पे ग्रेट और अनएक्सप्लेन्ड डिले है लैचेस हैं उसके पार्ट पे। तो जहाँ पे डिले है, अनएक्सप्लेन्ड डिले है, वहाँ पे भी जो है रिवीजन फाइल नहीं हो सकता है। तो ये 4 लिमिटेशंस हैं हमारे पास। कंक्लूजन में आ गया नो ऑटोमेटिक स्टे। इसमें आ गया सेक्शन 115 क्लोज 3 जो है कोड का वो क्लैरिफाई करता है कि मेयर फाइल करना रिवीजन का हाई कोर्ट में वो जो है ऑपरेट नहीं करेगा स्टे जो है पेंडिंग सूट की या कोई और प्रोसीडिंग की अनलेस ये जो स्टे है वो ग्रांट नहीं की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे कोई स्टे नहीं होगा अगर जब तक हाई कोर्ट नहीं बोलता है कि स्टे किया जाए इस चीज़ को। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 15-20 मार्कर के हिसाब से किया है, काफ़ी ज़्यादा हमने हेडिंग्स कवर की हैं। इसमें हमने 2 स्टैंडर्ड केस लॉज और 1 रीसेंट केस लॉ किया है। तो इसमें हमने टोटल 3 केस लॉज किए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 10 मार्कर में आपके पास आता है तो 1 स्टैंडर्ड केस लॉ करेंगे और 1 रीसेंट केस लॉ करेंगे। 5 मार्कर में आता है आप स्टैंडर्ड अवॉइड कर सकते हैं लेकिन आप रीसेंट केस लॉ जो है वो ज़रूर जो है अपना मेंशन करेंगे शीट में। बाकी 10 मार्कर में अगर ये आता है या 5 मार्कर में अगर आता है तो आप इसमें जो चीज़ें हैं वो कट शॉर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे लिमिटेशंस में आप अलग से 4 पॉइंट्स ना बनाएं, उसको एक छोटे से पैराग्राफ में उसका जो है क्रक्स लिख दें अगेन। लेकिन हाँ, इसमें जो हमारे पास कंडीशंस एंड ग्राउंड्स है वो आपको अलग अलग ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो उसको जो है आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते। अगेन केस लो आप कट कर दीजिए, इसमें 1 लिख दीजिए, इसमें 2 लिख दीजिए। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं 10 जो मार्क्स का है उसमें 3 केस लॉज भी मेंशन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा केस लॉज आप मेंशन करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको रहेगी। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।